सिरात मुस्तकीम चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, बेल बटन लाजमी प्रेस करेगा ताकि जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूं फौरी तौर पे आप लोगों को मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की ताज़ा तरीन खबरें मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, जिसमें सऊदी टेलीकॉम ने सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर शेयर की है। खबर कुछ इस तरह से है कि सऊदीया में व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वालों को खबरदार कर दिया गया है। तमाम गैर मुल्की अफराद और तमाम सऊदी अफराद जो कि सऊदी अरब में मौजूद हैं, उनको सऊदी टेलीकॉम की तरफ से वार्निंग दी गई है कि इनके व्हाट्सएप अकाउंट्स को हैक किया जा सकता है, जिससे इनके पर्सनल डाटा की इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन ने कहा है कि किसी भी ऐसे लिंक पर बिल्कुल क्लिक ना करें जिसका सोर्स आप नहीं जानते हैं, यानी जिसके बारे में आपको नहीं पता है कि ये कहां से लिंक आया है। किसी भी व्हाट्सएप मैसेज पर अपनी डिटेल शेयर ना करें। कोई भी अनवांटेड अनट्रस्टेड साइट पर अपना बायोडाटा ना दें और ना ही अपने बैंक अकाउंट की तफसीलात बताएं, क्योंकि आजकल कुछ हैकर्स व्हाट्सएप के थ्रू कुछ ऐसे मैसेजेस भेज रहे हैं और कुछ ऐसे पैगामात भेज रहे हैं कि जिन पर क्लिक करते ही आपकी बहुत सारा पर्सनल डाटा उनके पास चला जाता है। अगर आपने कोई बैंक की इंफॉर्मेशन भी उसमें रखी है तो वो चला जाता है। इस तरह से आपका पर्सनल डाटा भी उनके पास चला जाता है और आपका बैंक अकाउंट की डिटेल भी उनके पास चली जाती है। लिहाजा काफ़ी नुकसान हो सकता है। लिहाजा जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी है, उन्होंने तमाम सऊदी अरब में मौजूद लोगों से कहा है कि वो किसी भी किस्म का अनवांटेड गैर ज़रूरी तौर पे किसी लिंक पर क्लिक ना करें और हैकर्स से अपने मोबाइल्स को, अपने डाटा को हैक होने से बचाएं। इस्लामाबाद से रियाद आने वाली फ्लाइट से मुसाफिर को असला समेत गिरफ्तार कर लिया गया। FIA का कहना है कि मुसाफिर को सामान की चेकिंग के दौरान 3 बोर पिस्टल और गोलियां बरामद हुई हैं। मैगजीन बरामद करके इसे तहवील में लेकर मजीद तहकीकात की जा रही हैं। जी दोस्तों, सऊदी हुकूमत ने मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी में एक नया सिस्टम मुतारफ कराया है। इस सिस्टम के तहत उम्रा ज़ायरीन और हज्जाज कराम को और वो लोग जो कि अरबी बोलना या समझ नहीं सकते हैं, उनको कुछ ऐसे बैजेस दिए जाएंगे जिस पर इनकी पूरी तफसील लिखी होगी। ये बैजेस जो हैं वो बच्चों और बुजुर्गों को दिए जाएंगे। इन बैजेस के ऊपर मुख्तलिफ अलामतें होंगी जिनके जरिए इनके ग्रुप या इनकी फैमिली से बिछड़ने वाले को बाआसानी मदद देकर उनकी फैमिली, उनकी लोकेशन, उनकी रहाइश तक पहुंचाया जाएगा। दोस्तों, सऊदी हिलाल अहमर, जिसे हम दफाल मदनी कहते हैं, ने सऊदीया में मुकीम गैर मुल्की अफराद की आसानी के लिए 6 मुख्तलिफ ज़बानों में ये हेल्पलाइन सर्विस मुतारफ कराई है, जिसमें इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, बंगाली, फिलिपीनी और इंडोनेशियन लैंग्वेज सारी शामिल हैं। इसका उन्होंने एक हेल्पलाइन सर्विस का आगाज कर दिया है। इस सर्विस के जरिए किसी भी हादसे की इतला फौरन हिलाल अहमर को दी जा सकेगी। इसके अलावा कई नई सर्विसेज भी मुतारफ कराई जा रही हैं जो कि गूंगे और बहरे लोगों के लिए होंगी, ताकि वो भी किसी हादसे की फौरी तौर पर इतला दे सकें। महकमा मौसमियात ने मजीद आने वाले कुछ दिनों में सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें और गर्दो गुबार के तूफान की पेशेंगोई की है। उन्होंने तफसीलात बताते हुए कहा है कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाके जैसे जिजान, अल असर, असीर, अल बहा का इलाका, मक्का और मदीना के इलाके हैं और हाइल और कसीम के ये जो इलाके हैं, यहाँ पर बारिशें मुतवक्का हैं। लिहाजा शहरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और सफ़र के दौरान गैर ज़रूरी तौर पर ऐसी जगहों पर ना जाएं जहाँ पानी का बहाव ज़्यादा हो। जद्दा से खबर आई है कि एक गैर मुल्की खातून जो कि काफ़ी दिनों से लापता थी, सिविल डिफेंस की टीम ने कार्रवाई करते हुए इस गैर मुल्की खातून की लाश घर में मौजूद पानी के टैंक से बरामद कर ली है। खातून की उम्र 50 बरस के करीब बताई जा रही है, लेकिन इस बात का फैसला नहीं किया जा सका कि खातून की मौत खुदकशी के बायस हुई है या इसे मारकर टैंक में फेंका गया है। दोस्तों, जब से सऊदी गवर्नमेंट ने फैमिली टैक्स का नफाज किया है, सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्की अफराद बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बहुत से लोग इस परेशानी की वजह से अपनी फैमिलीज को अपने मुल्कों में भेज रहे हैं या बहुत सारे भेज चुके हैं, और बाकी बहुत सारे लोग जो अभी मजीद प्लानिंग कर रहे हैं कि वो अपनी फैमिली को एज सुन एज पॉसिबल अपने मुल्कों में वापस भेज दें, क्योंकि टैक्स अफोर्ड करना उनके बस की बात नहीं रही है।
اس تمام صورتحال پر ایک سعودی وکیل اور لیگل ایکسپرٹ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ غیر ملکی افراد کسی بھی کمپنی میں کانٹریکٹ سائن کریں تو کمپنی سے یہ ڈیل کریں کہ ان کا فیملی ٹیکس یا تو وہ خود کمپنی پورا پے کرے یا آدھا کمپنی پے کرے اور آدھا شخص وہ پے کرے۔ لیگل ایکسپرٹ کا کہنا ہے کہ سعودی لیبر لا کے مطابق اقامہ رینیول فیس، ورک پرمٹ فیس، سروس ٹرانسفر فی یہ تمام کی تمام کمپنی کی ذمہ داری ہوتی ہیں۔ دوستو، سعودی عرب کے گریٹ مفتی شیخ عبدالعزیز نے، جو کہ ہیڈ آف سینئر اسکالرس بھی ہیں، انہوں نے رمضان المبارک کے بارے میں ایک بات اہم بیان دیا ہے جس کی تفصیل میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ لوگ جو رمضان المبارک میں ایک بار عمرے کی سعادت حاصل کر لیتے ہیں وہ دوسروں کو عمرہ کی سعادت نصیب کرنے کا موقع دیں۔ رمضان المبارک کی وجہ سے غیر ملکی اور ملکی زائرین کا رش بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، جس کے باعث وہ لوگ جو کہ بیمار ہیں یا کسی جسمانی معذوری کی وجہ سے مکمل صحت مند نہیں ہیں، ان کو حرم پاک میں عمرے کی ادائیگی میں بہت زیادہ مشکلات ہوتی ہیں۔ لہٰذا ایسے افراد جو کہ ہر ہفتے عمرہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے وہ کوشش یہ کریں کہ عمرہ ایک دفعہ کر کے دوسرے لوگوں کو موقع دیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے قبولیت ایک عمرے میں بھی ان کی کر لینی ہے انشاءاللہ، اور باقی عمرے تو ٹھیک ہے وہ اب کر سکتے ہیں، مگر اس طرح سے دوسرے لوگ جو کہ دوسرے ملکوں سے آتے ہیں یا دوسری دور دراز سے آتے ہیں ان کو کافی مشکلات پیش آتی ہیں۔ دوستو، یہ آج کی تھی جو تازہ ترین خبریں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں۔ امید کرتا ہوں میری اس ویڈیو کو آپ لائک کریں گے، دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کریں گے، اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اس کو لازمی سبسکرائب کرے گا، بیل بٹن لازمی پریس کرے گا تاکہ جیسی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں فوری طور پہ آپ لوگوں کو مل سکے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔